मीट मिस्टर डिटरमिनर, जो हमेशा अपनी वाइफ नाउन के साथ रहते हैं और उसके आगे आगे चलते हैं और कहते हैं आई विल गाइड यू। अरे ये तो डिटरमिनर्स का डेफिनेशन बन गया। डिटरमिनर्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर अ नाउन टू डिटरमाइन और इंडिकेट whether something specific or particular is being referred to। डिटरमिनर्स ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा नाउन के आगे लगते हैं और ये हमेशा किसी चीज़ के बारे में इंडिकेट करेंगे या डिटरमाइन करेंगे, किसी नाउन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। ऐसे वर्ड्स को डिटरमिनर्स कहते हैं। और आज लीट एंड लॉजिक के सफ़र में हम यही सीखेंगे, डिटरमिनर्स एंड देयर टाइप्स। इससे पहले कि हम मिस्टर डिटरमिनर की फैमिली से मिले, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मिस्टर डिटरमिनर्स के हैं 6 बच्चे, आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्वांटिफायर एंड इंटरोगेटिव। तो चलिए एक एक करके एक एक बच्चे को जानते हैं। सबसे पहले मिलेंगे मिस्टर आर्टिकल से। ये कहते हैं आई एम द इंट्रो मास्टर और यहाँ यूज होते हैं ए, एन और द। वी यूज ए व्हेन द वर्ड दैट फॉलोज इट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। भाई ए को है वॉवेल से नफरत, इसलिए जब भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड या कॉन्सोनेंट के साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड होंगे वहां पे लगेगा ए। फॉर एग्जाम्पल 1 रुपी कॉइन के आगे हमेशा ए लगेगा, बिकॉज जब हम 1 बोल रहे होते हैं तो एक्चुअली हमें जो साउंड सुनाई दे रहा है वो व का है और व यानी कि W एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए उसके सामने लगेगा ए। नेक्स्ट इज एन। वी यूज एन व्हेन द वर्ड दैट फॉलोज इट बिगिंस विद अ वोवल साउंड। अब वोवल के साउंड के आगे हमेशा लगेगा एन और वॉवल्स जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। बट अगर मैं बोलूँ ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट मैन स्टार्ट ज़रूर एच से होता है, लेकिन क्योंकि एच साइलेंट होता है और हमें जो साउंड सुनाई देता है वो ओ से होता है, ऑनेस्ट, इसलिए वो एक वॉवल साउंड है, इसलिए उसके आगे हमेशा एन लगेगा, एन ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट इज द। द हमेशा यूज होता है किसी स्पेसिफिक थिंग्स या पीपल को रिफर करने के लिए। अगर कोई जोग्राफिकल पॉइंट है या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जैसे सन, मून, उसके सामने द लगेगा। जितने भी सुपरलेटिव डिग्रीज है, सुपरलेटिव मतलब जिस वर्ड के आगे EST लगता है, जैसे हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, ऐसे वर्ड्स के सामने हमेशा द लगेगा। और किसी डिकेड्स और ग्रुप्स ऑफ ईयर की बात कर रहे हो तभी भी द लगेगा। इसके अलावा प्लेसेस और ऑक्यूपेशन के आगे भी द लगता है। अब इन तीनों के एग्जाम्पल्स है अ टीचर, एन आइडिया, द मून। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। आई सॉ डैश एलिफेंट एट अ जू। अब एलिफेंट जब हम बोलते हैं तो ई का साउंड आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक वॉवल है, तो वहां पे हम लगाएंगे एन। शी बॉट डैश पेन फ्रॉम द शॉप। पी जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए उसके आगे लगेगा ए। नेक्स्ट इज डैश मून लुक्स ब्यूटिफुल टुनाइट। मून एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है और मैंने जैसे बोला था सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के सामने हमेशा द लगता है, सो द मून लुक्स ब्यूटिफुल टुनाइट। अब मिस्टर डिटरमिनर की एक बेटी है जिसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। ये अपने आप को मिस शो ऑफ कहती है। इसे हर चीज़ को पॉइंट आउट करना बड़ा पसंद है और उसके लिए ये यूज़ करती है दिस, दैट, दोज और दीज। और इसके एग्जाम्पल्स हैं दिस पेन, दैट माउंटेन, दीज कुकीज़, दोज बर्ड्स। ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आप किसी नाउन को पॉइंट आउट कर सको कि वो कहाँ है, किस जगह पे है, उसे पॉइंट आउट कर सको। चलिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। दोज, दीज, दिस बुक बिलोंग टू जेन। तो ऑब्वियसली यहाँ सिर्फ एक इंसान की बात हो रही है, यहाँ पे यूज होगा दिस, THIS वाला दिस। दिस बुक बिलोंग टू जेन। नेक्स्ट इज माई स्कूल इज बिसाइड दैट, दोज, दीज पार्क। तो दोज और दीज यहाँ यूज नहीं हो सकता, यहाँ आएगा माई स्कूल इज बिसाइड दैट पार्क। उस पार्क के पास मेरी स्कूल है। दैट, दिस, दीज बुक्स ऑन द टेबल बिलोंग टू द टीचर। दैट यूज नहीं हो सकता, दिस भी यूज नहीं हो सकता क्योंकि बुक्स प्लूरल है, तो हम यहाँ यूज करेंगे THESE, दीज। दोज, दैट, दिस स्टार्स आर एक्चुअली मिलियंस ऑफ माइल्स अवे। अब दोज यहाँ पे सही आएगा क्योंकि वो काफ़ी दूर है, इसलिए हम यहाँ पे दोज यूज करेंगे। अब मिस्टर डिटरमिनर का नेक्स्ट बच्चा है मिस्टर पोजेसिव, एंड ही जस्ट कांट स्टॉप टॉकिंग अबाउट व्हाट बिलोंग्स टू होम, जिसके लिए वो यूज करता है माई, हर, हीज, आवर्स, इट्स एंड देयर। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं माई पेन, हर आइडिया, हिज हाउस, आवर स्कूल। सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। रमेश स्पोक अबाउट हर, हिज न्यू स्कूल। अब रमेश एक मेल है तो वो हर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आएगा हिज न्यू स्कूल। नेक्स्ट, वी आर हैप्पी बिकॉज इट्स आवर टीम हैज वन। अब यहाँ पे इट्स और आवर दिया है, तो ध्यान से देखो जब भी वी की बात हो रही है
तो एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है तो यहाँ पे हमेशा आवर यूज होगा। नेक्स्ट, विजिटर्स शुड पार्क देयर माई हिज कार्स इन द पार्किंग जोन ऑफ द स्टेडियम। अभी जो विजिटर्स है ये कोई और लोग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे माई भी नहीं आ सकता और हिज भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आएगा देयर। विजिटर शुड पार्क देयर कार्स इन द पार्किंग जोन ऑफ द स्टेडियम। अब उनकी नेक्स्ट बेटी है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये है मिस जस्टिस लवर। ये बिलीव करती है फेयरनेस फॉर एवरीवन, तो इसके लिए ये यूज करती है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इसके एग्जाम्पल्स है ईच स्टूडेंट, एवरी डे, आइदर ऑप्शन, नाइदर आंसर। तो चलो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। डैश स्टूडेंट इन द क्लास वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट। ईच स्टूडेंट इन द क्लास वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, शी विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स डैश संडे। यहाँ पे आएगा एवरी संडे, हर संडे को वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाती है। शी विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी संडे। नेक्स्ट, यू कैन टेक डैश ऑफ द 2 पेंसिल। अब यहाँ पे आपको चॉइस दी गई है और कहा गया है कि 2 पेन्स में से कोई भी एक पेन आप ले सकते हो, सो यू विल राइट यू कैन टेक आइदर ऑफ द 2 पेन्स। नेक्स्ट, डैश ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, तो हम कहेंगे नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। नेक्स्ट बेटा है क्वांटिफायर। ये है मिस्टर मैथ्स मास्टर। इन्हें क्वांटिटी के बारे में बात करना बड़ा पसंद है, जिसके लिए ये यूज करता है सम, मैनी, लिटिल, नन, फ्यू या एनी नंबर, जैसे 1, 2, 3 ऐसे कोई भी नंबर जब यूज होते हैं इट इज अ काइंड ऑफ क्वांटिटी। जिसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सम शुगर, मैनी पीपल, अ फ्यू क्वेश्चंस, मच एफर्ट। लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल। वी डिडंट सी डैश टाइगर्स इन द जू। अब यहाँ पे टाइगर्स के आगे लगेगा मैनी। वी डिडंट सी मैनी टाइगर्स इन द जू। ओनली डैश स्टूडेंट्स पास द डिफिकल्ट एग्जाम। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स पास द डिफिकल्ट एग्जाम। क्योंकि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट थी तो बहुत कम लोगों ने इसे पास किया। आई ड्रैंक डैश वाटर एंड फेल्ट बेटर। आई ड्रैंक सम वाटर एंड फेल्ट बेटर। थोड़ा पानी पिया और मुझे अच्छा फील हुआ। देयर इज वेरी डैश होप ऑफ फाइंडिंग हिम इन दिस स्टॉर्म। देयर इज वेरी लिटिल होप ऑफ फाइंडिंग हिम इन दिस स्टॉर्म। तूफान में उसे ढूंढने के बहुत कम चांस है, लिटिल होप। He has invited dash guest to the party. He has invited 2 guests to the party. अब इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ He has invited many guests to the party, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे गेस्ट्स को उन्होंने बुलाया हो। How dash sugar do you want in your tea? How much sugar do you want in your tea? नेक्स्ट बेटा है मिस्टर इंटरोगेटिव, जिसे हम मिस्टर क्वेश्चन मशीन बोलते हैं। इसे क्वेश्चन पूछने का बड़ा शौक है, जिसके लिए ये यूज करता है व्हाट, विच, हाउ मच, हाउ मेनी, हुज। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। विच ड्रेस डू यू लाइक? व्हाट टाइम इज इट? हुज फोन इज दिस? तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डैश बैग इज लाइंग ऑन द फ्लोर। हुज बैग इज लाइंग ऑन द फ्लोर? किसकी बैग जमीन पे पड़ी हुई है? डैश बुक्स डू यू रीड इन अ मंथ? हाउ मैनी बुक्स डू यू रीड इन अ मंथ? एक महीने में तुम कितने किताबें पढ़ते हो? डैश कलर डू यू लाइक द मोस्ट? ब्लू और ग्रीन? यहाँ पे चॉइस दी है इसलिए विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, ब्लू और ग्रीन? डैश इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें पसंद है? डैश मिल्क डू यू नीड फॉर द रेसिपी? हाउ मच मिल्क डू यू नीड फॉर द रेसिपी? सो ये थे मिस्टर डिटरमिनर और उनके 6 बच्चे। आई होप आपको समझ आए हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अम्मू आपको ऐसे ही क्विक वीडियोज़ के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग।